नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने से कई मायनों में कुछ काम आसान हो गए हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आई। आपको याद होगा, हमने एक स्टोरी आपको दिखाई थी कुछ दिन पहले, जिसमें एआई से होने वाले नुकसान के बारे में आपको बताया था। हमने आपको बताया था कि कैसे एआई आने वाले समय में लोगों की नौकरियां छीनकर उन्हें बेरोजगार बना सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग एआई का इस्तेमाल हद से ज़्यादा कर रहे हैं, इसके रिजल्ट फ्यूचर में उतने ही घातक साबित होंगे। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एआई लोगों की ज़िंदगी तक छीनने के रास्ते पर चल पड़ा है। अगर हम आपसे पूछें कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि रिसर्च या एनालिसिस के लिए। लेकिन एक नाबालिग ऐसा था जिसने चैट जीपीटी से सुसाइड को लेकर बात की और एआई ने स्टेप बाय स्टेप उसे मरने का पूरा तरीका ही बता दिया। घटना अमेरिका की है, जहां 16 साल के एडम राइन ने सुसाइड किया तो उसके माता पिता को लगा कि उन्होंने अपने जिंदा दिल बेटे को चिंता और अकेलेपन की वजह से खो दिया है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक चौंकाने वाली बात का पता चला कि उनके बेटे के आखिरी समय में उसका सबसे करीबी और भरोसेमंद कोई दोस्त, टीचर या एडवाइज़र नहीं, बल्कि चैट जीपीटी था। एडम ने डिप्रेशन में आने के बाद चैट जीपीटी के कथित वर्जन को अपना दोस्त बनाया और उससे बात करने लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाई स्कूल में सेकेंड ईयर का छात्र एडम एक शरारती लड़का था जिसे बास्केटबॉल, वीडियो गेम और कुत्ते पालने का बहुत शौक था। परेशानी तब हुई जब उसे बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया। इसके बाद वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का शिकार हो गया। इसी वजह से उसे ऑनलाइन स्कूल प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ा। इसी दौरान एडम ने स्कूल के काम में मदद के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल शुरू किया। उसके माता पिता का आरोप है कि इसी काम ने एक गलत मोड़ ले लिया। बच्चे के पिता को बताया कि एक बार एडम एआई से बात करते हुए उसे बता रहा था कि वो अपने कमरे में एक फंदा बनाने की सोच रहा है। हालांकि चैट जीपीटी ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी और मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बताया, लेकिन इसके साथ ही उसने सुसाइड के तरीकों के बारे में भी एडम से बातचीत जारी रखी। जिस दिन उसकी मौत हुई, उस दिन की चैट में ये भी सामने आया कि उसने एआई को फंदे की तस्वीर भेजी थी और पूछा था कि क्या ये काम करेगा। साथ ही इस पर चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एडम को जवाब मिला, हाँ, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। क्या मैं इसे वजन झेलने के लिए सुरक्षित बनाने में आपकी मदद करूं? एडम के पिता ने तो एआई को सुसाइड कोच तक कह डाला। ये पहला मुकदमा है जिसमें एडम के माता पिता ने सीधे तौर पर ओपन एआई और इसके फाउंडर सैम ऑल्टमैन पर मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है, जिसमें कंपनी पर लापरवाही, डिज़ाइन फॉल्ट और चैट जीपीटी से जुड़े जोखिमों के बारे में यूजर्स को चेतावनी देने में फेल रहने का आरोप भी लगाया गया है। एडम के माता पिता के लिए ये कानूनी लड़ाई मुआवजे से कहीं ज़्यादा है। उनका कहना है कि ये ज़रूरी है कि लोग इसके प्रति सजग और जागरूक रहें, जिससे किसी और बच्चों को एआई चैट जीपीटी में वो ना मिले जो उनके बेटे को मिला। साथियों, अब ज़रा सोचिए कि एआई लोगों की न सिर्फ नौकरी बल्कि उनकी ज़िंदगी को भी निगल रहा है। अभी तक तो ये समझा जा रहा था कि आने वाले समय में एआई के नुकसान देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके नुकसान इतनी जल्दी देखने को मिलेंगे। सिर्फ एआई क्यों, इससे पहले ऐसे गेम्स भी बनाए गए थे जो लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। उनमें सबसे पहला नाम तो ब्लू व्हेल गेम का था। इस गेम में खिलाड़ियों को 50 दिनों तक अलग अलग टास्क दिए जाते थे, जिसका लास्ट लेवल आत्महत्या होता था। जांच के मुताबिक इस गेम की गिरफ्त में आकर दुनिया भर में सैकड़ों लोगों ने खुदकुशी की। भारत में भी कई बच्चों ने इस गेम के चक्कर में आकर अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद इस गेम को सरकारों ने न सिर्फ बैन किया बल्कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म से इसे डिलीट भी करवाया था। दोस्तों, अक्सर इस तरह के ऐप से जब भी कोई गहरा नाता जोड़ लेता है तो वो ऐप या एआई उसके दिमाग पर हावी होने लगता है, जिससे वो नुकसानदेह और खुद को बर्बाद करने वाला
विचारों को बढ़ावा देने वाला बन जाता है। तब एडम की तरह ना जाने कितने मासूमों को ये ऐप अंधेरी और निराशाजनक गलियों में धकेल देते हैं। हम लगातार ये अपील करते आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ अपने बौद्धिक स्तर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की एक्टिविटी पर नज़र रखनी चाहिए। समय समय पर बच्चों के जीवन से जुड़ी बातें उनसे करनी चाहिए, ताकि ये पता चलता रहे कि बच्चा किसी टेंशन में तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के कदम ज़्यादातर बच्चे ही उठाते हैं। टीनेज वो दौर होता है जब बच्चों को अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं पता चलता। उन्हें जो रास्ता दिखाता है वो उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। हालांकि ऐसे मामले सामने आने के बाद ओपन एआई ने अगस्त में मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों का ऐलान किया है, जिन्हें चैट जीपीटी को सुसाइड या दूसरे पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में सीधे सलाह देने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों याद रखिए, जान है तो जहान है। किसी ने इस डिजिटल ज़माने के लिए लिखा है। फेसबुक, इंस्टा पर ग्रुप हैं टू बी इन टच, पर सामने कभी बात करते नहीं। यही है आज का सच। नमस्कार।